हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पासो क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों यूपी टेट सी टेट तथा केपीएस की परीक्षा में जो एनसीईआरटी ईवीएस के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। दोस्तों ये पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे पर्वतारोहण और अंतरिक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है उत्तरकाशी उत्तराखंड में दोस्तों। बात करेंगे पर्वतारोहण में जो रैपलिंग का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों रैपलिंग जो होती है रस्सी के सहारे चट्टान से नीचे उतरना जो है वह रैपलिंग कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वह थी बछेंद्री पाल, और ये दोस्तों जनी थी 23 मई 1984 को दोस्तों। बात करेंगे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसको सागर माता के नाम से जाना जाता है तथा इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वह लगभग है 8848 या 8900 मीटर दोस्तों, तथा नेपाल में जो है इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली भारतीय मूल की जो महिला थी वह कौन थी वह थी दोस्तों सुनीता विलियम्स दोस्तों। बात करेंगे अंतरिक्ष में पानी की बूंदें बुलबुलों की तरह तैरती क्यों है, तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण जो है अंतरिक्ष में जो बूंदें होती हैं वह पानी की तरह तैरती हैं। टूटता तारा जो है वह क्या है, तो दोस्तों वह उल्कापिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण के कारण जो जल उठता है या जल जाता है वह टूटता तारा कहलाता है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों ऐतिहासिक इमारतों और ईंधन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। गोलकोंडा का जो किला है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तथा बात की जाए गोलकोंडा के किले की बाहरी दीवारों में कितने बुजुर्ग हैं, तो वह 87 बुर्ज हैं दोस्तों। गोलकोंडा की जो किले की बाहरी दीवार है उसमें दोस्तों। कांसा जो है वह किन धातुओं का मिश्रण है, तो कांसा जो है वह दो धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है, तांबा और टिन दोस्तों। तथा मलप्पुरम जिला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह केरल राज्य में स्थित है। ज़मीन के अंदर से निकलने वाला कच्चा तेल जो पेट्रोलियम कैसा होता है, तो दोस्तों यह गाढ़ा चिपचिपा गहरे रंग का और बदबूदार होता है। बात करेंगे कच्चे तेल को साफ शुद्ध कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों रिफाइनरी में जो है कच्चे तेल को साफ तथा शुद्ध किया जाता है। एलपीजी और सीएनजी में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए साफ माना जाता है, तो दोस्तों सीएनजी जो है वह साफ माना जाता है तथा सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है, तथा एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है दोस्तों। तथा एलपीजी में जो गंध आती है उसके लिए उसमें इथाइल मर्कैप्टन नाम का जो है पदार्थ मिलाया जाता है दोस्तों, जिससे लीकेज का पता चलता रहे दोस्तों। बात करेंगे आश्रय और लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। लेह लद्दाख के घरों की जो विशेषताएं हैं वह क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 मंजिला घर होते हैं तथा पत्थर की दीवारें बनी हुई होती हैं, चूने की पुताई होती है तथा लकड़ी के फर्श जो है और सपाट छतें जो होती हैं, तथा जो फर्श जो होती है वह लकड़ी की बनी होती है और छतें जो होती हैं वह सपाट होती हैं, तथा 2 मंजिला घर होते हैं तथा नीचे की जो मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है दोस्तों। वहाँ पर जानवर वगैरह बांधे जाते हैं दोस्तों। बात करेंगे लेह में घरों की जो ज़मीन की मंजिल की जो ग्राउंड फ्लोर बोला जाता है उसका उपयोग किस लिए होता है, तो दोस्तों जानवरों को रखने और ज़रूरत का जो सामान इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसमें जो है खिड़कियाँ नहीं होती हैं दोस्तों। बात करेंगे लद्दाख को किस नाम से भी जाना जाता है, तो लद्दाख को दोस्तों कोल्ड डेजर्ट या था शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे चांगपा जनजाति जो है कहाँ रहती है, तो दोस्तों लद्दाख के चांगथांग जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे इलाके पे जो है चांगपा जनजाति जो है रहती है। चांगपा लोग किस शंकुधारी टेंट में रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं रेबो। दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना जो ऊन किस जानवर से मिलती है, तो दोस्तों चांगथांगी बकरियों से जो है पश्मीना ऊन मिलती है, जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी रह सकती हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों एक पश्मीना शाल जो है कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, तो दोस्तों लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है एक पश्मीना शाल, तथा इसे बुनने में जो है लगभग 250 घंटे लगते हैं पश्मीना शाल को दोस्तों। तथा चांगपा जनजाति में जानवरों को रखने की जगह क्या कहा जाता है, तो दोस्तों चांगपा जनजाति में जहाँ जानवर रखे जाते हैं उसको बोला जाता है लेखा। इसकी जो दीवारें हैं पत्थरों की बनी हुई होती है।
बात करेंगे श्रीनगर में पर्यटकों के रहने के लिए पानी पर तैरते घरों को क्या बोला जाता है। तो जो दोस्तों घर पानी पर तैरते हैं उनको हाउस बोट बोला जाता है, तथा हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी को क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है खत्मबंद, जिसे जिक्सा पहेली जैसा ये देखने में लगता है दोस्तों। बात करेंगे डोंगा जो है वह क्या है। तो दोस्तों श्रीनगर की डल झील में तैरती हुई नाव जिसमें स्थानीय लोग अलग अलग कमरों में रहते हैं उसको डोंगा बोला जाता है। आपदा और श्रम और खेती से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, गुजरात के भुज में भयानक भूकंप जो है वह कब आया था। तो दोस्तों वह आया था 26 जनवरी 2001 को। डॉक्टर जाकिर हुसैन की एनसीईआरटी में शामिल प्रसिद्ध कहानी का नाम जो है वह क्या है। तो उसी से ठंडा उसी से गर्म, यह कहानी का नाम है दोस्तों। तथा हवा के दबाव और तापमान पर यह कहानी जो है आधारित है। फांद ली दीवार पाठ किस खेल और भावना पर आधारित है दोस्तों। यह बास्केटबॉल अर्थात जो लिंग रूढ़िवादिता जो है उसको तोड़ने तथा जो टीम की एकीकृत की जो भावना है उस पर आधारित है। बात करेंगे विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जो है वह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये मुंबई में है, तथा वर्तमान नाम जो इसकी बात की जाए तो वह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल दोस्तों। बात करेंगे वानगाम जो है वह कहाँ स्थित है, जो पुरानी खेती के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों यह गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तथा जो कच्छ का रण जो है वह जंगली गधों के लिए फेमस होता है। तथा गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है दोस्तों। बात की जाए ऊंधियू जो है वह क्या है। तो गुजरात की खास सब्जी जो है वह ऊंधियू कहलाती है, जिसे मटके को उल्टा रखकर अंगारों पर पकाया जाता है। केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि वे जमीन के छेद बनाकर उसे पोली हवादार बनाते हैं और मृत पत्तियों से को खाकर जो है खाद का निर्माण करते हैं, इसलिए केंचुओं को है किसान का मित्र कहा जाता है। झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में की जाती है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे विशेषकर मिजोरम और मेघालय में जो है झूम खेती की जाती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, किसी एक जगह पे जहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह जम आती हैं तो उसको काट कर उस जगह पर जला दिया जाता है। उसकी राख को चारों तरफ फैलाकर उसमें फसल बो दी जाती है, तथा उसे कुछ समय फसल काटने के बाद उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वहाँ पर फिर दूसरी जगह पर खेती की जाने लगती है, जब वहाँ पर फिर झाड़ फूस वगैरह जम आते हैं, तथा उसके फिर काट के उसे जलाकर फिर इस प्रकार की जो खेती की जाती है वह कहलाती है झूम खेती दोस्तों। बात करेंगे झूम खेती में फसल काटने के बाद ज़मीन में क्या किया जाता है। तो दोस्तों कुछ सालों के लिए जो है उसे खाली छोड़ दिया जाता है। वहाँ उगने वाले जो बाँस और खरपतवार जो होते हैं जलाकर राख बना दिया जाता है। उसके बाद जो है फिर वहाँ पर खेती की जाती है, क्योंकि वो राख को जो है खाद की तरह उपयोग में लाते हैं। चराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं। तो दोस्तों मिजोरम के जो लोग होते हैं वे चराव के नृत्य करते हैं। फसल कटने के जश्न में ये बाँस की डंडियों को पीट पीट कर नाचते हैं दोस्तों। कुडुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है। तो झारखंड के आदिवासियों की जो जनजाति है वहाँ उसकी जो भाषा है वह है कुडुक। कुडुक भाषा में तोरांग का क्या अर्थ होता है। तो जंगल को बोला जाता है कुडुक भाषा में तोरांग। जंगल बचाओ आंदोलन से यह जुड़ा हुआ है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जंगल अधिकार कानून कब लागू हुआ था। तो दोस्तों यह लागू हुआ था 2007 में। जंगल अधिकार कानून 2007 क्या अधिकार देता है, जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं वहाँ उनका वहाँ की भूमि और पैदावार पर जो है अधिकार है। एक टीन जमीन का क्या अर्थ है दोस्तों। वह जमीन जिस पर एक टीन जो है बीज जो है बोया जा सके वह ज़मीन जो है एक टीन ज़मीन कहलाएगी, तथा ये मिजोरम की लाटरी खेती प्रथा से संबंधित है। आनुवंशिक के नियम की खोज जो है मटर के पौधे पर किसने की थी। तो वह की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। बात की जाए पूरन पोली जो है वह क्या है। तो दोस्तों चने की दाल की मीठी रोटियां जो महाराष्ट्र में त्योहारों पर बनाई जाती हैं वह पूरन पोली कहलाती हैं। बात करेंगे कक्षा 3-4 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बांस और रस्सी से बने पुल का उपयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए कहाँ करते हैं। तो यह असम में करते हैं जहाँ बहुत भारी बारिश होती है। टारी लकड़ी का ओपन बॉक्स होता है, उसका उपयोग स्कूल जाने के लिए कहाँ होता है। तो दोस्तों यह लद्दाख में होता है। चट्टानी और चौड़ी नदियों को पार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
बात करेंगे बल्लम जो है, बल्लम क्या है तो यह कहाँ पर पाई जाती है, तो ये लकड़ी की छोटी नाव होती है जिसका उपयोग केरल में बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने के लिए करते हैं। तथा बात की जाए ऊँट गाड़ी का जो प्रयोग है मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो ये राजस्थान के रेतीली इलाकों में जो है ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं और इनकी क्या खूबी है, तो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है इस और इनकी जो लकड़ी में जो है कीड़ा नहीं लगता है दोस्तों। तथा इसकी जो फलियों की जो है सब्जी बनाई जाती है तथा इसकी जो छाल वगैरह से उसकी दवा भी बनती है। बात करेंगे बिश्नोई संप्रदाय का जो संबंध है किस पेड़ और जानवरों की रक्षा से है, तो ये खिजड़ी पेड़ और काले हिरण से संबंधित है। इसमें अमृता देवी बिश्नोई जो इसी खिजड़ी पेड़ के लिए जो है आंदोलन में शहीद हो गई थी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।